नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी चुनाव की। चुनावी मौसम है, महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर ही सही विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तैयारियां पूरी हो गई। 20 दिन पहले 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया। भाई, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में 1 चरण में 20 नवंबर को और उत्तर प्रदेश की 9 जो विधानसभा सीटें हैं, जो उपचुनाव हैं, वो 13 नवंबर को होने हैं। लेकिन यकायक अपनी नींद से जागा है चुनाव आयोग। कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में चुनाव आयोग की तुलना धृतराष्ट्र से भी की थी और गांधी जी के 3 बंदरों से कि ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलता है चुनाव आयोग। तो वो कुंभकर्णीय निद्रा से जागा और कहा कि अरे भाई, गलती हो गई, अरे त्योहार थे, हमें याद ही नहीं रहा, पंचांग भी नहीं बांचा, वो तो गुरु पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हो सकते हैं? पंजाब में गुरु पर्व है, वहां कैसे चुनाव कराएंगे? वहां भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और केरल में वायनाड में भी चुनाव है और 2 विधानसभा के उपचुनाव वायनाड में होंगे, 1 सीट पे होंगे चुनाव 13 तारीख को। पल्लक्कड में नहीं होंगे क्योंकि वहां एक स्थानीय त्योहार है। तो भाई, ये पहले नहीं पता था? ये संयोग है, ये प्रयोग है, ये बीजेपी के कहने पर अब काम करता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। जो आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है, हरियाणा में भी ये आरोप लगा था और अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं टालेंगे तो भी हारेंगे और हारेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार क्यों हो रहा है? आप अपनी राय, जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर दीजिए। 7303622833 7303622833। नया फॉर्मेट है ये, मैं ट्रेलर आपको दिखा रहा हूं। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं और इसमें आपकी राय, आपके जो सवाल हैं, वो बहुत अहमियत रखते हैं। 8 से 10 कम से कम सवाल और राय मैं चर्चा में सम्मिलित करने वाला हूं। तो ये चुनाव टालने का जो खेल है, इसमें किसका भला हो रहा है, किसका नफा, किसका नुकसान? आज सीधा सवाल में बात होने वाली है चुनाव की और चुनाव के टलने की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, वो टाल दिए गए हैं। अब 13 नवंबर को चुनाव नहीं होंगे, बल्कि 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जब एक ही चरण में महाराष्ट्र में 288 की 288 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 4 सीटें हैं, विधानसभा हैं पंजाब की, वहां पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी टाल दिए गए हैं, और 1 सीट केरला की। और इसके पीछे वजह यह कि भाई 15 नवंबर को गुरु पूर्णिमा मनाई जानी है, तो 13 तारीख को कैसे चुनाव हो सकते हैं? पर सवाल यह भी है, 13 तारीख को क्यों नहीं हो सकते? 15 को गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी, गंगा स्नान भी हो जाएगा। पंजाब में गुरु नानक देव प्रकाश पर्व है, 13 से 15 नवंबर के बीच ये मनाया जा रहा है, तो वहां पर भी चुनावों को टाल दिया गया है। और केरल में भी 1 सीट पर, पल्लक्कड पर, क्योंकि वहां एक स्थानीय त्योहार है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने, आरएलडी ने, बीएसपी ने और कांग्रेस ने अपील की थी, हवाला दिया था इन त्योहारों का, तो हमने अब तारीख बढ़ा दी है, चुनाव टाल दिए हैं। पर सवाल यह है कि चुनाव आयोग को पहले मालूम नहीं था कि ये त्योहार आने वाले हैं? ये तो तय होते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग एक परंपरा सी, एक सिलसिला सा क्यों मनाता दिख रहा है चुनाव टालने को लेकर? यही काम हरियाणा के चुनाव में भी हुआ था। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया गया था।
और उसमें असोज अमावस्या कि जी बिश्नोइयों का त्योहार है और 3 जिलों में इसका असर पड़ेगा, तो हम चुनाव टाल रहे हैं। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था हार के डर की वजह से बीजेपी ने दबाव डाला है चुनाव आयोग पर और इसीलिए 4 दिन आगे बढ़ा दिए गए। हालांकि जो नतीजे आए वो जीत के मुंह से हार खोज लाई थी कांग्रेस, और बीजेपी इतिहास दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ था हरियाणा के चुनावी इतिहास में कि 3 बार लगातार किसी की सरकार बनी और वो बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी। पर उत्तर प्रदेश में पहले मिल्कीपुर, अब यहां पर क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे। मिल्कीपुर में नहीं घोषणा की गई, कहा गया कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने एक याचिका विचाराधीन है। हालांकि उसकी आखिरी सुनवाई पिछले साल 12 सितंबर को हुई थी और इसमें कहा गया कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने आरोप लगाया अवधेश प्रसाद पर, अब वो लोकसभा के सांसद हो गए हैं, कि अपने हलफनामा को जो नोटराइज कराया जिस नोटरी से, उसका तो लाइसेंस ही एक्सपायर कर गया था। अब गोरखनाथ बाबा जो याचिका करता है वो कह रहे हैं मैं तो याचिका वापस लेने को तैयार हूं। पर मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा नहीं हुई। जो शख्स है वो लोकसभा जा भी चुका है, याचिकाकर्ता वापस लेने की बात कर रहा है। तब हाय तौबा मचाई थी समाजवादी पार्टी ने कि अरे फैजाबाद हार गए, अयोध्या हार गए, उसी डर की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराना चाह रहे। अब जो 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं, इस पर फिर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। ये बीजेपी की कमजोरी से आंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति, वो सत्ताधीश मठाधीश बांटेंगे, बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे, उस पर तो पोस्टर वॉर चल ही रहे हैं। आज उसमें कुछ और नारे गढ़े गए। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं अखिलेश? वो कह रहे हैं दरअसल बात यह है कि यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी के लोगों को, बीजेपी को इसकी भनक लगी तो उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। यानी कि अब इसमें बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों को भी जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने। और इसमें असरात बहुत लंबे होने वाले हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का भी सवाल है, डबल इंजन सरकार का भी सवाल है, राष्ट्रीय पटल पर असरात का भी सवाल है। बांटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे की गूंज तो अब कनाडा में जो हो रहा है, जो मंदिर में उत्पात मचाया खालिस्तानियों ने, उसे लेकर भी जोड़ा जा रहा है। अब यह नारा भी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय इसके असरात होते दिखाई दे रहे हैं। तो चुनावी नतीजे क्या होंगे इसे लेकर भी अब सवाल यहां पर बनने लगे हैं। पर इसमें दिलचस्प बात यह है 15 तारीख गुरु पूर्णिमा, 15 तारीख को, 13 तारीख को क्यों नहीं वोट डाले जा सकते? और पहले जो परंपराएं रही हैं, चुनाव आयोग अमूमन इतना जल्दी तारीखें नहीं बदलता है या दबाव में भी काम कर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने से पहले आपके सामने सवाल पेश करूं उससे पहले देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं उसकी एक मानगी देखिए।
कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली आते हैं और आज तारीखें बदल जाती हैं। हारेंगे तो भागेंगे। सरकार से सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन का इतना बड़ा बड़ा ढिंढोरा आप पीटते हैं। आप चंद राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हो। बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में चुनाव टला, उपचुनाव ही है पर चुनाव है, यूपी में उपचुनाव टला, किसका होगा भला? और त्योहार की दुहाई इसी को अब याद आई। बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरएलडी मीरापुर से आरएलडी का उम्मीदवार है, तो रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं। इंडिया खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका और दो वरिष्ठ पत्रकार, शीतल सिंह, वो गांव देहात में ही रहते हैं पर शहरों की भी, उत्तर प्रदेश की भी, गली खड़ंजों की, राजनीति की हर खबर रखते हैं और नब्ज टटोलते रहते हैं। और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो महेश वर्मा, 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा की थी, 20 दिन बाद याद आ रहा है अरे भाई त्योहार भी हैं। चुनाव से 9 दिन पहले याद आता है। थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। 15 का नहीं 13 का था। आप 15 कह रहे हो। अरे भाई 15 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा हुई थी, सुन लिया कीजिए। सुनते नहीं है मेरे शब्दों को गौर से आप। हाँ अच्छा तो अब आवाज आपकी कट की आ रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि नवंबर बोल रहे हो। ना। अच्छा, बड़ी मजे की बात देखो कि सपा की जो है ना हार जीत, अब ये 4-5 दिन क्या चुनाव के डेट बढ़ गए। सपा ने तो ये मान लिया कि हम हार गए, बीजेपी ने मैनेज कर लिया। एक हफ्ता क्या चुनाव का डेट बढ़ा, बीजेपी जो है अब जीत रही है और सपा हार रही है। और इस अपराध में कांग्रेस भी शामिल है, जिसने चिट्ठी लिखी है। ये राष्ट्रीय अपराध जो घोषित किया है सपा ने, ये कहा कि देखो देखो चुनाव आयोग ने क्या कारनामे, क्या गुल खिला दिए, किस प्रकार से जो है। और हिंदुओं की आस्था की बात है। 13 तारीख को जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई पंचांग वगैरह, कोई कैलेंडर चुनाव आयोग के पास ये नहीं सारे होता। नहीं सारे किसी टापू पर बैठा है, नहीं कोई जानकारी नहीं होती। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ तो इसी के लिए स्टेक होल्डर होता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, उनसे पहले चर्चा नहीं की जाती। आप पब्लिक पार्टिसिपेशन कम करके, मतदान कम करा के, नहीं मतदान कम, तो ठीक है ना। तारीखों के ऐलान से पहले भी हो सकती है ना आपने अगर वो प्रतिवाद कोई आज चिट्ठी लिखी गई होगी, आज ही चिट्ठी लिखी है, आज ही उस चिट्ठी पे फैसला हुआ है। चिट्ठी पहले लिखी गई होगी। 15 अक्टूबर जब आप कह रहे हो कि भाई 15 अक्टूबर का अनाउंसमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद चिट्ठी लिखी गई होगी, तुरंत बाद चुनाव आयोग की बैठक हुई होगी, उसमें ये तय हुआ होगा, उसका फैसला सुनाया गया होगा। अब ये जो है, कांग्रेस के वो तो कह रहे हैं कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले और आज चुनाव टाल दिए गए। मजेदार बात, मतलब वो क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन मिला रहे हैं। साहब मैं ये और आज देखो ना, इस अपराध में इंडी गठबंधन का एक हमारा साथी भी है, जो उसने भी चिट्ठी लिखी है। वो अपराध तो कांग्रेस ने भी किया है, बसपा ने भी किया है, आईएलडी ने भी किया है। वहां पर सारे लोग अपराधी हो गए। जो है, जो बाहर सपा गुरु प्रकाश पर्व मजे है, की बात देखो कि चुनाव आयोग आज कटघरे में खड़ा हो गया। 15 नवंबर है, पर गुरु पूर्णिमा तो 15 नवंबर को है। 13 नवंबर को चुनाव करने में क्या दिक्कत थी यूपी में? अरे भाई, हाँ, ये बात आपने बाल की खाल निकाली। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि लोग बाग जो है, मतलब 15 नवंबर को जो है सवेरे 14 नवंबर 13 नवंबर को वोट डाल के
फिर अपना ट्रेन की टिकट कराएं, फिर अपना गंगा स्नान करने जाएं, फिर अच्छा। वो ये सारी सुविधा जो है सपा को जो है ये होना चाहिए। सपा ये चाहती है कि भाई लोक आस्था का विषय है, हिंदुओं का पर्व है, हिंदुओं के पर्व पे जो है किसी प्रकार की कोई छुट्टी और बदलाव की जरूरत नहीं होती। अगर ये मुस्लिमों का होता इतना तो कोई इनकी बात नहीं। हिंदू है ये तो चुनाव आरती आयोग करते, हिंदू पर्वों का जय हो, ख्याल नहीं रखता। चुनाव आयोग बड़ी गलत बात है इतना- चुनाव आयोग जितना- की। वो मतलब हिंदू आप पर्वों मुझे का ध्यान नहीं बताइए, रखता। बड़ी बकरीद- गलत बकरीद- बात नहीं है। नहीं, ये पश्चिम बंगाल में था ना, पश्चिम बंगाल में था ना। याद आपको, जब ये मुद्दे लेके आते हो तो कुछ उन चीजों को भी वो दृष्टांत भी लाया करो जो पश्चिम बंगाल में घटना घटती है कि दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा मत निकालिए, जुलूस मत निकालिए। अरे क्योंकि तो सामने वो बकरीद पहले तय कर ईद है। लीजिए ना। हमारे लिए तो ये जरूरी है ना, बीच में कहां से सपा याद के लिए आता ये है? जरूरी है ना। ये हरियाणा में भी हिंदू- याद आया। ये प्रयोग है कि संयोग है? ऐसी बात कर रहे हो। कैसी बात कर रहा हूँ? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। प्रयोग नाम ही नहीं और सीधा ना सवाल है संयोग कार्यक्रम का। ये चुनाव आयोग है। ये नहीं, ये प्रयोग है न संयोग है, ये चुनाव आयोग है। ये उससे चुनाव पूछिए आयोग है। कि भाई बीजेपी तुमने के ये कहने पर तारीखें बदल असंवैधानिक देता काम है। किया। हाँ, ये गैर कानूनी, इसने किसने कह दिया? ये किसने विपक्ष कह आरोप दिया? लगा रहा है भाई। वो आदमी कह रहा है ना जिसको अपनी हाँ, कौन सा विपक्ष है जो अपने ये कह रहा है कि अब तो ये तारीखें बदली गई और हम हार गए। 7 दिन में हार तो जीत कह रहे का हैं और फैसला हो बुरा गया। हारेंगे। गजब का विपक्ष है, गजब की पार्टी है, बीजेपी गजब का वाले और जनाधार बुरा है, हारेंगे। पर गजब एक का चीज जनाधार। और, अरे भाई आप यही- वन नेशन तो वन फिर- पोल पर तो इतना मेरे जोर भाई, लगा जब- रहे हैं जब कि जीतना ही एक है, देश एक जीतना चुनाव ही है, होना चाहिए। नहीं तो जब जीतना ही है तो इतना मजाक बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, एक देश एक चुनाव। जब- 4 राज्यों में चुनाव होने थे। पहले कराएंगे हाँ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, फिर कराएंगे महाराष्ट्र और झारखंड में, उपचुनाव की तारीख भी बदल देंगे। वन नेशन वन पोल का सपना है, उसको हकीकत में तब्दील करना है। यहाँ 4 राज्यों के और चंद 24-25 उपचुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हैं आप। इसमें विरोधाभास नहीं दिखता क्या आपको महेश भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं और आज की डेट में जो इलेक्शन हो रहा है और उसमें बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग अक्षम हो गया। चुनाव आयोग अब इस लायक नहीं रहा कि वो इस देश में चुनाव करा सके। क्या कमाल का लॉजिक है। कमाल क्या का दर्शकों को लॉजिक। लग रहा लॉजिक होगा दोनों कि तरफ से सभा दिए को जा जो है, रहे हैं। क्या लॉजिक निकाल के जो गए हैं। कमाल का अखिलेश लॉजिक यादव कह रहे हैं पेश कर इंडिया रहे हैं। गठबंधन की, कमाल के क्योंकि आपने अपने बात की। हार और अरे जीत के सुनिए डंके ना, आप पीटे रुक जा तो रहे हैं। जाइए। आजकल शर्म रुकते आनी ही नहीं चाहिए। है महेश भाई। अब हो गया ना, पूरा टाइम दे तो दिया, हर सवाल का जवाब आपने अपना जो बेहतर समझा वो दिया। पर आलोक शर्मा, अब अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर तो आऊंगा। इंडिया गठबंधन में ही 2 अलग अलग धाराएं चल रही हैं। वो कह रहे हैं टालेंगे तो और भी हारेंगे। पर चुनाव टालने की याचिका तो प्रताप सिंह बाजवा ने भी डाली थी। भाई प्रकाश पर्व है तो 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव जो पंजाब में होने वाले हैं उन्हें टाल दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक बात 15 तारीख की है, तो 13 तारीख को अगर चुनाव हो जाता तो और ज्यादा अच्छा रहता। और 15 तारीख को तो आराम से फिर पर्व भी मनाया जा सकता था। और क्या ये प्रकाश पर्व अभी 2 दिन पहले ही देश की तारीख तय हुई है? तो ये तो प्रताप सिंह जहां तक बाजवा की चिट्ठी भी आ गई है। वो तो उन्होंने भी मांग की थी। तो आप बीजेपी के साथ हैं। अब ये थोड़ा हो सकता है कि समाजवादी कहे हारने के डर से टाल रहे हैं। तो आप किस लिए टालने की बात कर रहे थे पंजाब में? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव की तारीखें जिस तरह से बार बार चेंज की जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चिट्ठी कब लिखी गई, किस प्रारूप में लिखी गई, क्या उसका रिजल्ट आज आना था, इसका सीधा सीधा ताल्लुक ये है कि आज प्रताप सिंह बाजवा जी भी मेरे साथ इसी कार्यालय में बैठे हुए थे, जहां पर मैं 18 अभी अक्टूबर बैठा को हूं। मैं बता देता हूं, मैं तारीख बता देता हूं, मेरे पास चिट्ठी है बाकायदा। 18 अक्टूबर को यह चिट्ठी लिखी गई। तो आप कह रहे हैं 18 अक्टूबर की बात थी तो 19-20 को यह फैसला लेना चाहिए था। ये 4 नवंबर को आके फैसला क्यों लिया जा रहा है? आपका क्या ये तर्क है? देखिए, मेरा कहना है कि मान लीजिए 18 अक्टूबर को कोई बात कही गई इलेक्शन कमीशन को, तो क्या 20 दिन लगने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को? जब चुनाव का केवल 1 हफ्ता रह गया है, आज हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन उसको बदल देता है। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, ये प्रताप सिंह बाजवा जी की चिट्ठी हो या किसी की चिट्ठी पर आधारित नहीं है।
ये सीधा सीधा फैसला है बीजेपी की हार को देखकर बीजेपी की रिक्वेस्ट का। हरियाणा में तो किसी दूसरे विपक्षी दल ने नहीं किया था। हरियाणा में तो केवल और केवल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया था, और वो दिया भी था कि नहीं दिया था, उन्होंने केवल मीडिया में तो आकर तैयारी कहा था। करने का समय आपको भी मिल जाता है, इसमें क्या है? मतलब इसमें कौन सी शरारत हो जाएगी, या तैयारी देखिए, का मुझे और लगता वक्त है मिल कि- जाएगा बीजेपी को, वो आपका दिक्कत देखिए का सबब है? देखिए संदीप भाई बात ये नहीं है, तैयारी का वक्त मिलेगा तो कांग्रेस को भी मिलेगा और बीजेपी को भी मिलेगा, और तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। 6 महीने से ये विधानसभा के उपचुनाव ड्यू थे, कोई आज से तो थे नहीं। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आप मिल्कीपुर का चुनाव कराते नहीं, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, यूपी में गंगा स्नान अगर हो जाता और उसके बाद चुनाव होता तो क्या दिक्कत हो जाती? और यूपी में कौन सा इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है उस चीज का? गंगा स्नान, गंगा के किनारे के जिलों में कुछ में प्रभाव पड़ता है, ये 9 जिले तो सब अलग अलग हैं। वहां तो किसी ने नहीं लिखा था, वहां तो कांग्रेस ने भी नहीं की थी कि कोई चिट्ठी लिखी हो। हम तो वहां चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। केरल में भी किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी। ये एक चिट्ठी को लेकर बहाना बनाना कि फलां का चिट्ठी लिखी है, अरे चिट्ठी तो हमने बहुत सारी लिखी है, इलेक्शन कमीशन ने कितनी मान ली हमारी। ठीक है, लेकिन आज एक 20 मिनट आलोक, विनोद अग्निहोत्री, ये बहानेबाजी हो रही है, ये संयोग है, ये प्रयोग, मतलब कोई एक सैंक्टिटी होती है कि भाई तारीख का ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है, तो अब कम वोट में जब तक कुछ अप्रत्याशित ही ना हो जाए, बिल्कुल चुनावी तारीख बदली नहीं जाती थी। आजकल ये कब जब दिल करे आप बदल दो। देखिए, चुनाव आयोग की तारीखें एक तरह से एक जमाने में अकाट्य मानी जाती थी, और एक बार घोषणा हो गई तो हो गई, और वो घोषणा होने से पहले सारी चीजें देख ली जाती थी कि इम्तिहान बोर्ड के, बच्चों की छुट्टियां, शिक्षकों त्योहार, शिक्षकों की वो जो है उपलब्धता, सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता, सारी जो जितने पैरामीटर्स होते हैं सब पर करने के बाद तब तय होता था। अब मेरी ये नहीं समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव कराते हैं, उसके बाद चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, कि मुझे अंदाज ही नहीं था इतनी गर्मी पड़ जाएगी, और इतना लंबा चुनाव खींच दिया उन्होंने। फिर हरियाणा का उदाहरण आपने दिया अभी हो गया। भाई, भारतीय हिंदू कैलेंडर जो है पंचांग, उसमें सारी त्योहारों की तारीखें पहले से तय होती हैं। एक आध दिन आगे पीछे होता है। मैंने वो बोला वही बात, एक आध दिन ऊपर होता है। नीचे हो सकता है। अब मैं आपको अप्रत्याशित घटना की आपने बात की, 26/11 की घटना अप्रत्याशित घटना थी। 26/11 की पूरा देश में जो हुआ, मुंबई में पूरा देश और दुनिया स्तब्ध थी उस घटना से। इतनी बड़ी घटना आतंकवाद की भारत के या दुनिया के इतिहास में 9/11 के अलावा दूसरी नहीं हुई। और उस 27 तारीख को चुनाव था विधानसभा का, उसके बाद दिल्ली में चुनाव थे, 4-5 राज्यों को चुनाव थे 26 के बाद, लेकिन तारीखें नहीं बदली थी। 27 को था, 2 दिसंबर को था, 29 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव था। नहीं, ये बदलने का एक तभी नहीं सिलसिला बदली। सा बन गया। देखिए, तारीखें बदली जा रही है, और जो वोटर टर्नआउट है वो 5-5, 7-7 दिन बाद भी बदला गया है। ये तो लोकसभा के चुनाव में हमने ये बात देखी है, ये तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद भी बदले जा रहे हैं टोटल टर्नआउट फिगर। ये तो संदीप भाई, ये तो बिल्कुल ही मतलब हमारी समझ से परे है कि पहले जब सारे वोट 4 घंटे 5 घंटे में गिने जा सकते हैं, वोट कितने डले ये बताने में 5 दिन भी लग गए। जब बैलेट से चुनाव होता था, जब बैलेट से सारा कुछ मैनुअल था, तब भी रात को 9, साढ़े 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी बाकायदा। अगर विधानसभा की है तो राज्य की राजधानी में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और लोकसभा का है तो चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो कार्यालय की, और उसमें बाकायदा बता दिया जाता था कि इतने % वोट पड़े हैं। उसमें फिर कोई बदलाव नहीं होता था। एक आध कभी सुबह तक अगर हो गया तो हो गया थोड़ा बहुत, बाकी एक हफ्ते बाद एकदम से आंकड़े 5% बढ़ जाएंगे, 6% बढ़ जाएंगे, इसका कोई क्लैरिफिकेशन और यहाँ पर ये जो जैसे नहीं चिट्ठी आया। है प्रताप सिंह बाजवा की, बीजेपी ने कौन सी चिट्ठी लिखी, बीएसपी या आरएलडी, वो चिट्ठी मेरे पास नहीं है, वरना उनकी तारीख भी बता देता। 18 अक्टूबर को 3 दिन बाद ही वो एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त डाल दी गई थी। 18 अक्टूबर के 13+4 17 दिन बाद आप क्यों फैसला ले रहे हैं, जब चुनाव होने के 9 ही दिन रह गए? देखिए, यहां पर संदीप मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा। चुनाव आयोग ने तो ये 20 दिन लगा दिए फैसला लेने में, और बाजवा साहब को भी ये अंदाज था कि चुनाव होने, उपचुनाव के घोषणा होने वाली है, तो एक चिट्ठी पहले डाल देते घोषणा से पहले कि भाई गुरु पर्व पड़ेगा,
ये ध्यान रखिएगा तो नहीं, अब उसमें उन्हें कैसे मालूम, वो भविष्यवक्ता तो है नहीं कि 13 तारीख ही तय करेगा। नहीं 13 नहीं तय करे, जैसे भविष्यवक्ता नहीं, एक टेंशन ही होता है, ये तो मालूम अंदाज हो जाता है कि पर चुनाव होने वाले हैं। 18 हाँ। की दरख्वास्त पर फैसला 4 नवंबर को क्यों हो रहा है? ये तो अपने आप में बात जो है विचारणीय है, इसका सवाल जवाब देना पड़ेगा इतना लंबा। लेकिन रोहित, मैं राजनीतिक दलों की दरअसल- बात भी करूंगा, उनको भी पहले से डालना चाहिए चिट्ठी। क्या ये बड़ा कन्वीनियंट है आपके लोगों से? मैं आरएलडी के बहुत से लोगों से बात कर रहा था, तो सबके मन में एक बात थी, भाई न्यू है यो गंगा स्नान के चक्कर में हमारे 4,500 5,000 6,500 वोटर कितने वो नहान के चक्कर में ना चले जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। ये मेरी बात हुई है बाकायदा, और ये फैसला आ जाता है। ये तो कुछ तार जुड़ रहे हैं। देखिए संदीप जी, मुद्दा विहीन विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए था तो उन्होंने बचकाना मुद्दा ढूंढ लिया कि चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी। अच्छा, 7 दिन तारीख बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ गया? 7 दिन और प्रचार कर लो भाई प्रीपोन तो नहीं की है ना। 7 दिन पहले तो चुनाव नहीं कर दिया कि आप कह दो कि नहीं जी उन्होंने तो अपनी तैयारी साधन कर ली थी, हम संपन्न तो नहीं कर आप पाए। लोग हैं, विपक्ष तो कह रहा है हमारे तो सारे खाते सील कर मुझे रखे, लगता ठंडे है- बस्ते में डाल रखे हैं। नहीं संदीप जी तो सरकार के लिए ज्यादा समस्या है ना, क्योंकि सरकार के अंदर जो मंत्री होते हैं या जो भी पदाधिकारी होते हैं, विधायक होते हैं, उनके कार्यक्रम फिक्स होते हैं। उन्होंने तो 13 तारीख के हिसाब से चुनाव के बाद अपने कार्यक्रम फिक्स कर रखे थे। अब उनको अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ चुनाव extend सरकार हो भी गया। तो बचानी है। समस्या- यहाँ पे तो सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई तलवार लटकी हुई है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर, वो कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं। कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलते हैं, आज ये घोषणा हो रही है। अब विपक्ष इसमें भी क्रोनोलॉजी ढूंढ रहा है। विपक्ष का काम है क्रोनोलॉजी ढूंढना, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने बताया था कि जो है तारीखें नहीं पता, शायद जानकारी नहीं है। रोहित मैं आपको अग्रवाल, बता दूं, एक राष्ट्रीय सेकेंड, लोकदल- पीसीआर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। इनका चेंज कीजिए डिस्क्रिप्शन, बात जारी रखिए। ओके, देखिए संदीप जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय लोकदल ने 17 अक्टूबर को चिट्ठी दी थी चुनाव आयोग से, मीटिंग करके, मुलाकात करके, और रिक्वेस्ट की थी कि ये पर्व पड़ रहा है, इससे समस्या होगी। और आपने भी अभी ये चीज कही कि हमारे तो नेता 15 इससे को है ना चिंतित थे गंगा कि स्नान, समस्या 13 तारीख को करवा हाँ। लेते चुनाव। नहीं संदीप जी देखिए, आप भी गांव की पृष्ठभूमि से आते हो और आपको भी पता है कि लोग यार दोस्त अपने रिश्तेदारों के साथ ट्रॉली में चढ़ के और 3 दिन पहले जाते हैं मेले में, वहां कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं वहां पे। तो ऐसी स्थिति में हमको और आपको ये चीज पता है बहुत अच्छी तरीके से कि भाई गांव की अखिलेश पृष्ठभूमि से यादव जो तो ये व्यक्ति कह है, रहे हैं, वो जो लोग, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, हरियाणा, कोई मुंबई में, कोई बंगलुरु में, वो जो अपना रोजी रोटी कमा रहे हुए हैं परेशान बीजेपी सरकार से, हाँ। बेरोजगारी की भी मार है, महंगाई की मार है, वे आ रहे हैं अपने गांव राम में और वे चले देखिए, जाएंगे। और उनको अखिलेश, ही उनके वापस जाने के लिए ये तारीखों को बढ़ा दिया गया है। देखिए अखिलेश जी विदेश से पढ़ के आए हैं, उनको जानकारी की कमी रहती है। उनको नहीं पता है कि छठ का पर्व जो है 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। कोई भी गांव पृष्ठभूमि का व्यक्ति 7 तारीख को पर्व खत्म होने के बाद अपनी छुट्टी को 13 तारीख तक एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, उसको दोबारा आना ही पड़ेगा। उनको ये जानकारी का अभाव रहता है। अखिलेश जी के लिए साथ देखिए एक चीज क्या है कि अखिलेश जी को जो उनके नवरत्न है जो जानकारी दे देते हैं, उस हिसाब से उनका ट्वीट होता है। अखिलेश जी स्वयं तो कोई ट्वीट करते नहीं है, उनका ट्विटर हैंडल अच्छा, कहां से जयंत हैंडल होता है, चौधरी संदीप खुद जी, करते मुझसे हैं। बेहतर आप जानते हैं। अरे ये नई बिल्कुल, जानकारी दी, माननीय जयंत खुद चौधरी- लिखते हैं कि कोई हाँ, लिख रहा है? बिल्कुल, नेताओं के तो सब मान- लिखते ही है ना, कोई ना कोई। नहीं, माननीय जयंत चौधरी जी का ट्विटर हैंडल माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा स्वयं हैंडल किया जाता है, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जयंत चौधरी के नाम से है। अच्छा। उसको वो स्वयं यूज करते हैं। बाकी उनका ऑफिस ऑफ जयंत चौधरी जो ट्विटर हैंडल है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टाफ के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अखिलेश जी का ट्विटर हैंडल कौन हैंडल करता है, संदीप जी आपको भी बेहतर तरीके से पता है। आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कौन हैंडल करता है। हाँ। जिसके लिए वो सुबह 7 बजे नहीं, वो डीजीपी मुझे सब कार्यालय पहुंच पता है। गए थे। प्रधानमंत्री हाँ। से लेके तमाम केंद्रीय मंत्री, जी, तमाम जी, जी, मुख्यमंत्री, कौन जी, कितने तभी मैंने कहा- अपने तभी ट्वीट मैंने लिख कहा- रहा है या उनका कोई लिखता है। अब इस जी, जी। बहस ये बेमानी हो जाएगी। जी, तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए उस पे वहां किसी पे और स्थिति दिन कर लेंगे बहस। वहां पे स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि अखिलेश जी का ट्विटर लिख दिया गया कि भैया 7 तारीख को शायद मतलब थोड़ा उनको जानकारी नहीं पेट थी। में दर्द तो नहीं हो रहा था, मरोड़ तो नहीं हो रही? अरे भाई तैयारी पूरी नहीं है अभी, तो थोड़ा भी वो गोटियां सेट करनी है, अभी थोड़ा वक्त और चाहिए, इसलिए तो नहीं किया गया। कि ऐसा है रोहित। संदीप जी, दिन भी सेम है भाई। 13 तारीख को जो दिन था, 7 दिन बढ़ाए गए हैं, तो उस दिन भी बुधवार 20 तारीख को पड़ रहा है। तो इसलिए गोटियां तो सारी सेट है। वहीं पे जैसा विपक्ष चाह रहा है तो विपक्ष की गोटियां भी सेट ही होंगी मुझे लगता है। और जो विलाप का दिन है हाँ। वो भी सेम है, वो भी नहीं बदला गया है। जो 23 नवंबर विपक्ष के विलाप का दिन है, जिस दिन उनको ढूंढने हैं बहाने, उसमें एक नए बहाने की लिस्ट जुड़ गई है कि साहब चुनाव आयोग ने कहीं ना चलिए, कहीं वो तो समर्थन 23 किया को था। 23 अच्छा, एक और 10
तक 10 सेकंड 10 सेकंड। प्लीज प्लीज। महाराष्ट्र के डीजीपी साहब हटा दिए गए हैं, तो हम भी विलाप शुरू कर दें कि कांग्रेस के कहने पे हटाए गए हैं या इंडिया गठबंधन के कहने पे हटाए गए हैं। महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हाँ। वहां पे डीजीपी साहब हटा दिए गए हैं, तो किसके कहने तो पे वहां हटाए गए? पर तो चुनाव आयोग किसके कहने पे काम कर रहा है? तो हम तो नहीं विलाप कर रहे हैं ना, हम तो विलाप नहीं मनोज कर रहे सिंह हैं। काका, यहाँ पर रोहित कह रहे हैं कि आपके नेता तो वो फॉरेन रिटर्न्ड हैं, विदेश में पढ़े, देसी परंपराओं गांव देहात की हकीकत से बिल्कुल ऐसे जुदा हो गए आप लोग। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मनोज सिंह काका भी उन नवरत्नों में होंगे जिनका जिक्र किया रोहित अग्रवाल ने। आप गलत सलत सलाह दे देते हैं कि जी ये टाल दिया छठ वाले कि छठ तो 7 को खत्म हो जाएगा। देखिए संदीप जी, कम से कम जिनको अपने ज़मीन और अपने हकीकत के बारे में जानकारी नहीं होती है, हमारे ही नेता हैं जिनके कंधे पर चढ़ करके, और आज जयंत चौधरी जी इस देश के राज्यसभा में हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। वो हमारे ही नेता हैं जिनकी 2 सीटों से बढ़ा करके 8-9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जिनका डूबता हुआ अस्तित्व हमारे ही नेता ने बचाया। और जो लोग बात कर रहे हैं, जिन लोगों की कोई जमीन की जानकारी नहीं होती है, अगर आप कुंदरकी देख लीजिए, कुंदरकी में समाजवादी पार्टी कितना वोट पाई थी? 1,45,000। बीजेपी कितना पाई थी? 85,000। आप खैर देख लीजिए, खैर में हम 95,000, सीसामऊ में हम 85,000, बीजेपी 60,000। तो चुनाव आयोग की हालात यह है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। भारतीय चुनाव आयोग जो है इस समय वो संविधान परस्त नहीं है, वो मोदी परस्त और भारतीय जनता पार्टी परस्त है। जिन लोगों को, जिन लंपट लोगों को यह भी नहीं पता है कि इस देश में जब एक वोट से चुनाव में जीत और हार निर्धारित की जाती है, उस देश में जब चुनाव का जो वोट पड़ा है और जो गिना गया है उसमें 5,38,000 का अंतर है। ये तो आपने भी बताया है कई बार, और ये जग जाहिर है। तो उस चुनाव आयोग पर, जिस चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह हलफनामा दिया, 18,000 हम लोगों ने हलफनामा दिया कि देखिए ये लोगों के वोट काटे गए। तो जब चुनाव आयोग सब कुछ संवैधानिक मान्यताओं और मूल्यों को घोर के पी गया है, लेकिन ये जान ले बीजेपी, तो टाइम तो दोनों को मिल रहा है ना, आपको भी और टाइम मिल रहा है तैयारी करने का। अगर आप, भाई अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, तो और बुरी तरीके से हराओ, उसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मनोज सिंह काका? नहीं, हम परेशान कहाँ हैं? हमने तो खुशी जाहिर करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अब जैसे देखिए मझवा में हम लोग जीत रहे थे 25,000 से, अब जीतेंगे 50,000 से। कुंदरकी में जीत रहे थे पहले से ही 50,000 से, अब जीतेंगे 75,000 से। ऐसे सब जगह हम जीत रहे हैं। सामान्य सीटों पर भी आपने देखा ही कि अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करी है। और उत्तर प्रदेश का पर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा ले आए ना अखिलेश यादव, मनोज, कि ये प्रवासी मजदूर वापस चले जाएंगे। सोची समझी सुनियोजित एक षड्यंत्र है, एक चाल है बीजेपी की कि वो जो आए हैं अपने गांव देहात में, जो बाहर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, वो वापस चले जाएंगे। डर था कि वो वहां रहेंगे तो हमारे खिलाफ वोट कर देंगे। अरे वो तो 7 तारीख को हो जाता है ना छठ खत्म, वो 10 तारीख को वैसे ही वापस जाने वाले थे। वो समाजवादी पार्टी ने जो बात कही है वो कौन सा गलत कहा? आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगारी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों के खिलाफ लगातार 69,000 भर्ती में से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गई। आज सारे विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री अपने स्वजाति लोगों को रखे हैं, स्वजाति गुंडों को, उनको गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक संरक्षण है। तो जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है, आज कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश एक है, वो यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें प्राथमिक विद्यालय 27,764 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। बार योगी आदित्यनाथ जी, किस तरह का आपका विकास है? कोई देश, कोई राज्य, कोई प्रांत अपने शैक्षणिक संस्थानों को, बुनियादी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके कहां जाएगा? किस तरह का विकास करेगा? और उत्तर प्रदेश में आप भी जान रहे हैं डीएपी किसी जनपद में नहीं है। अब जो कुंदरकी का जो हाल है मीरापुर का, वहां बीजेपी से आए हैं आरएलडी में पाल जी, आप भी जान रहे हैं, बेचारे को कोई स्वीकार ही नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोगों ने, अरे आप एनडीए की बात करने लगते हैं। इंडिया में देखिए कांग्रेस को अंगूठा दिखा दिया, सारी सीटों पर आप ही लड़ रहे हैं, दबाव ऐसा डाल दिया, अभी साथ चलेंगे, साइकिल को हाथ थामेगा नहीं थामेगा, अभी तो ये भी तो देखना बाकी है।
देखिए देखिए, अगर आप साइकिल का इतिहास देखेंगे तो जो लफंडर साथी जो बोल रहे थे, जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे अच्छी थे, भाषा का हालांकि इस्तेमाल मैं जानता कीजिए ना, हूं आपके उनको पास गांव शब्दों गरीब की किसान कमी के है बारे क्या? में कुछ भी पता ये नहीं, वो भी- मनोज, मैं यहाँ वो भी- रोकूंगा। मैं- ये लफंडर वगैरह नहीं, चलिए, नहीं है मेरे लंपट पास। में मैंने वो टोका भी नहीं। चवन्नी छापी है। नहीं, ये शब्दों की मर्यादा रखिए, आपके पास शब्दों की कमी नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूं। और सभ्य मैं समाज खत्म- में हम मैं इसको खत्म कर रहा हूं साहब। वो ठीक है, दोनों मैं खत्म साथ कर थे रहा हूं साहब। पहले। नलका तो आप भी, नलका और साइकिल साथ चल रहे थे, अब नहीं है, कोई बात नहीं। साइकिल के कैरियर में नल का बंधा। मैं वही खत्म। अरे मैं रोहित वही खत्म रुकिए कर रहा भाई, हूं। ऐसे नहीं चलता है विनोद, यहाँ मैं पे। वही खत्म कर रहा हूं। सिर्फ मनोज को समाजवादी रखिए पार्टी स्क्रीन का पर, इतिहास मैं हूं देखिए। यहाँ ये करने के लिए काम। हाँ, बोलिए। समाजवादी पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो जिसके साथ भी समाजवादी पार्टी ने अलायंस करा, जिस भी राजनीतिक दल के साथ, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस, जिसके साथ जिसका हाथ पकड़ा साइकिल ने, उसका राजनीतिक अस्तित्व तो साइकिल ने बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 सीटों पर 1 सीटों पर थी, लेकिन साइकिल ने हाथ पकड़ा तो 6 चलिए, सीटों वो तो पर अभी गई। देखते हैं RLD अपना 0, 2 पर अस्तित्व थी, और उसको आगे कितना बढ़ाया। मजबूत तो करती समाजवादी है पार्टी का साइकिल। इतिहास- ये भी अभी देखना बाकी है। और पीसीआर अब थोड़े जो लोगों की राय है, सवाल हैं जो वो पूछ रहे हैं, उनको भी दिखाइए ना। लोगों का कार्यक्रम है ये। और शीतल, ये संयोग है, प्रयोग है, ये चुनाव टाल दिए गए, बिना बात का बवाल काट रहा है विपक्ष, या इसमें कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं? देखिए, कई चीजें आप दोहरा चुके हैं, तो मैं उसको नहीं कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और अन्य चीजें। एक चीज हुई है कि झारखंड में मुख्यमंत्री जी का 1 दिन का प्रोग्राम था, अब वो 4 दिन का है। उनका महाराष्ट्र में 3 दिन का था, अब वो 7 दिन का है। ये कुछ चीजें हुई हैं जिनसे इस तरह की शंका बढ़ती है, जिनका आप इस कार्यक्रम में उल्लेख कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता झारखंड में और महाराष्ट्र में चूंकि बढ़ी है, तो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में उनका समय कम हुआ है। संभवतः इस 1 हफ्ते में उनको अब ये समय मिलेगा तुलनात्मक रूप में ज्यादा। ये एक नई सूचना है जो अतिरिक्त है उससे जो आपने अब तक दी। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग पर शंका की सारी वजहें हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि चुनाव आयोग जो तिथियां घोषित करने वाला होता है, बीजेपी के नेता पहले उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके होते हैं। ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, और उसमें चीफ जस्टिस अपने को एक कमेटी में डालना चाहते हैं। उस राय को बाद में एक नहीं, कानून इसमें बना के साख बदल पर दिया जो जाता है। आप ये साख पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, नित्यानंद है हमारे दर्शक, चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग को तारीख निर्धारण सोच समझकर करना चाहिए, बाद में तारीखों में बदलाव सवाल खड़े करता है। भाई, एक टाइम पर चुनाव आयोग की तो साख का डंका बजता था पूरी दुनिया में, और मैं अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं, आशुतोष भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि दरअसल इस देश को, टीएन सेशन को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं आपका। जो काम उन्होंने किया था चुनाव आयोग का, आज चुनाव आयोग के हर फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। यह चिंताजनक है कि नहीं? ये बहुत चिंताजनक है, और इसीलिए इस तरह के से सवाल आ रहे हैं। ये ना आते, वरना चुनाव आयोग अपनी तिथियों में, अगर सीतामढ़ी ऐसी से हमारे परिस्थिति है, दर्शक 4 हैं पार्टियां रवि लिख रही कुमार, हैं, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं, एक उसमें मिनट विश्वास नहीं ये होता। सवाल भी जरूरी है शीतल। रवि कुमार कह रहे हैं जब उपचुनाव की तारीखों में बदलाव करना पड़ रहा है तो फिर एक देश एक चुनाव कैसे होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल ये शंका जायज है भाई, कि आप एक छोटा सा उपचुनाव कुछ राज्यों में एक तिथि निर्धारित करते हैं और आप उस पर उसके बारे में पूरी छानबीन करने में सक्षम नहीं होते, ऐसा आपके नए निर्णय से पता चलता है, तो आप पर कैसे कोई यकीन कर सकता है कि आप पूरे देश में एक साथ एक चुनाव में सारे राज्यों का और केंद्र का चुनाव एक साथ करा लेंगे? पर इसमें ये कांग्रेस शंका वाला एकदम पहलू भी जायज आ रहा है। वहां पर भी सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कि कांग्रेस ने भी तो तारीखें बदलने का एक लेटर भेजा था, दरख्वास्त की थी कि भाई पंजाब में प्रकाश पर्व है। कांग्रेस ने
कांग्रेस ने पंजाब के मामले में वो बात कही थी, उसका उत्तर प्रदेश में संबंध नहीं ढूंढा जा सकता या जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जो चुनाव आयोग का प्रेस नोट है वो जनरलाइज कर नहीं तो रहा है, गुरु confuse पूर्णिमा भी कर है रहा ना, गांव देहात से लोग जाते हैं, ट्रॉली भर के जाएगी, गढ़गंगा जाएंगे, बागपत वाले, मीरापुर वाले, तो वो टाइम लगता है उसमें। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं तो गंगा मैं उदाहरण के तौर पर एक जगह का की मिसाल ये दे और रहा हूं। तकलीफ दे कि चुनाव आयोग, ये और तकलीफ दे कि चुनाव आयोग के फैसले को बीजेपी के लोग डिफेंड करें या एनडीए के लोग डिफेंड करें तो ये शंका और बढ़ जाती है। वरना उन्हें कहना चाहिए कि भाई ये उनका फैसला है, गलत है, सही है, उस पर बात आप कर सकते हैं। शिव लेकिन नारायण जब वो मिश्रा डिफेंड का करने सवाल भी लगते हैं तो ये दिखाइए। शंका बढ़ जाती है। शहडोल वासी हैं शीतल भाई, शिव नारायण मिश्रा, वो एक दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी प्रवासी मजदूरों के बहाने तारीखों में बदलाव के मुद्दे को बड़ा करना चाह रही है। अब इसमें बेरोजगारी भी घुसेड़ दो, इसमें महंगाई भी घुसेड़ दो, और मजदूरों का दुख दर्द भी घुसेड़ दो। भाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सारी 9 सीटों पर वो आमने सामने है। तो अगर उसके सामने कोई मुद्दा आएगा तो उसकी अपनी प्रतिक्रिया तो आएगी ही, और उसकी दृष्टि से उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने की वजह अगर ये है तो हम उसे दोषी इसके लिए कैसे ठहरा सकते हैं। वो गलत है या सही है ये बात की जा सकती है। तो मिल्कीपुर के बाद क्या इसका जमीन पर असर होता है, वोटर पर भी असर पड़ता है विनोद? नहीं देखिए, ऐसा होता है कि वोटर पर कोई सीधा असर तो नहीं पड़ता है, मगर ये जरूर है कुछ वोटों में कुछ लोग जैसे छुट्टियां लेके आए, सोचा दिवाली के साथ साथ 2-4 दिन बढ़ा के 13 तारीख को वोट डाल लेंगे। अब वोट नहीं डाल पाएंगे, बात सही है यहाँ, लेकिन वो कितनी संख्या होगी ये देखना पड़ेगा। ये अखिलेश जी का भी पॉइंट सही है, लेकिन ये भी है कि इससे राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, जो अभी शीतल ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यक्रम, स्टार प्रचारक हैं मोदी जी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो कार्यक्रम बाहर लगे हुए हैं वो बढ़े हुए हैं, और उनकी मतलब व्यवस्थाएं अभी वहां हैं। वो शायद ऐसी दरकार भी है कि ये सिर्फ ये यूपी तक महदूद नहीं है। हाँ। इसका असर तारीखों की जो तारीखों को जो टाला गया है, इट बाइज टाइम कि स्टार प्रचारक वरना अब 9 दिन यूपी से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, 13 तक नहीं निकल पाते योगी आदित्यनाथ, अब वो महाराष्ट्र जा सकते हैं, वो झारखंड भी जा सकते हैं, और यहाँ भी आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री को अब और वक्त मिल जाएगा। प्रधानमंत्री तो 14 तारीख के बाद तो विदेश दौरे पर हैं। एक और चीज है, हाँ, जो मैंने आज एक खबर पढ़ी, जो शीतल उसको करेक्ट करेंगे, कि जो 69,000 शिक्षकों का मसला है, शायद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बीच जो चर्चा हुई होगी उसमें उस मुद्दे पर भी बात हुई है, वो मसला भी हल करने की दिशा में सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। रोहित मुस्कुरा रहे हैं, क्या विनोद सही कह रहे हैं? क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा है। सहायक शिक्षक का मामला, उसका भी कोई हल निकाल दें इस बीच। एक मिनट आ रहा हूं शीतल, पहले रोहित। हाँ संदीप जी, देखिए वो हाईकोर्ट का निर्देश है, उसके अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, उसके अंदर सरकार को हल निकालना ही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी तो गए हुए हैं ना, ये मत समझाइए, उसमें पेच अटके हुए हैं। 16 दुनिया 8 वाला पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है। तो आप सुप्रीम को, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर गए हुए हैं तो 20 तारीख से पहले उसका हल नहीं, दोनों चीजें है ना उसमें। मुझे लगता है नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जमीन पर उतार दो या उसको अपील में ही बनाए रखो, अभी उसमें दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। रोहित, आप भी जानते हैं, थोड़ी राजनीति हम भी समझते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, उसको पढ़ना समझना हमारा काम है। संदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप जमीन की हकीकत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हो, और आपको पता है कि ये समस्या थी जनता के लिए। समस्या ये है कि कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं बचा उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी वालों ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं, पार्टी इन वेटिंग बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बेचारे आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे, उनको शून्य कर दिया। ओम प्रकाश राजभर को कहीं का नहीं छोड़ा, अनुप्रिया पटेल को कहीं का नहीं छोड़ा, आपको भी एक सीट मिली, खैर भी मांग रहे थे। हाँ, नहीं, तो आप संदीप जी, आप कांग्रेस को अगर निषाद जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं कहूंगा कि ये हमारी जीत है कि अगर कांग्रेस का अस्तित्व संजय निषाद जी के बराबर उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया है, तो मुझे लगता है अच्छा डॉज कर रहे हैं, अच्छा डॉज कर रहे हैं। शीतल, पर आप जोड़ना चाह रहे थे इस बात को लेकर जो विनोद ने यहाँ पर उठाया है, 69,000 सहायक शिक्षक का मामला, क्या ये अभी टाइम बाइंग भी है कि उसका हल भी निकल जाए बीच में कहीं?
बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर इस दौरान उसका हल निकलता है तो फिर ये बात पुष्ट हो जाएगी कि इसका जो विस्तार किया गया है तारीखों में, इसके पीछे भावना थी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं इस बात को, और मैं इससे सहमत हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मनोज सिंह काका, इसीलिए थोड़ा आपके पेट में दर्द हो रहा है, वरना ठीक है, एक हफ्ते बाद भी क्या बदल जाएगा नतीजों में, अगर तैयारी पूरी है तो। देखिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, जो 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खाया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वो सुनियोजित है। और उसको अगर उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित समझ रहे हैं कि अगर उसको मानना ही था तो जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देती सरकार। लेकिन ये सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरह की सरकार है कि जब उनके स्वजातियों की हत्या होती है तब उनको वो कोई कंपनसेशन देते हैं, जब दलितों पिछड़ों की हत्या होती है तो उसमें वो स्वजाति गुंडों को बचाते हैं, उनको कोई लाभ भी नहीं देते, उनको न्याय। तो जिनका पूरा विमर्श ही मनुवादी हो और जातिवादी हो, उनसे इस देश का, उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा क्या उम्मीद करेगा? वो जानता है कि 29 के 29 उत्तर प्रदेश में स्टेट विश्वविद्यालय है, उनकी क्या हालत है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना घोटाला है, 2021 के दरोगा भर्ती में कितना घोटाला, तो योगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में कितना घोटाला। तो सब स्वजातियों को रख करके दलितों पिछड़ों का कल्याण तो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर रही है। और मैंने पूरी पीएचडी थीसिस आपने पढ़ दी। संजीव गोयल है हमारे दर्शक, हिसार हरियाणा से हैं, उनका दिखाइएगा सवाल, क्योंकि ये सवाल, आलोक शर्मा, ये आपके लिए सवाल है। संजीव गोयल हैं हिसार वासी, ये कह रहे हैं तारीख बदलाव पर कांग्रेस नेताओं के बयान से जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस एक स्टैंड पर कायम नहीं हो पा रही है। नहीं, देखिए, स्टैंड की बात यह है कि जब त्योहार का पता था और जो ये पूर्णमासी के दिन त्योहार आता है उसकी तारीख उस समय पर ये भी आ रही थी कि 14 तारीख है। मेरी अभी बाजवा जी से मैसेज पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद थी कि ये पर्व जो है, गुरु पर्व पूर्णमासी जो है, वो 14 की ना हो जाए। हाँ। केवल उस एंगल से ये 15 की है क्योंकि इस बार दिवाली भी 2 दिन थी, 31 और 1 तारीख। हाँ, बिल्कुल उस एंगल से लिखा गया था। और अगर ये जिन लोगों ने दिवाली एक दिन पहले मनाई है, अगर उस कैलकुलेशन से चले तो गुरु पर्व 14 का आ जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, हिंदू पंचांग है, वो ब्राह्मण लोग तय करेंगे। 13 का इलेक्शन हो और 14 का बड़ा पर्व हो तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब 20 दिन पहले, 18 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई तो उसके बाद 20 दिन तक, 18 दिन तक क्यों इंतजार किया गया? क्या त्योहार बीच में दिवाली का और तमाम त्योहार नहीं थे? ये सवाल भी यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो तारीखों में बदलाव किया गया, इतना लेट क्यों किया गया? महेश वर्मा, 18 तारीख को अगर चिट्ठी लिख दी गई थी, वो निवेदन कर दिया गया था, तो उसके 17 दिन बाद क्यों बदलाव कर रहे हैं? तभी कर देते, तब शायद कोई ये सवाल नहीं उठते। बात कही जा रही है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई स्वाभाविक है कि 17 तारीख को इन्होंने दिया, 18 को हमने दिया, लेकिन बीच में छुट्टियां भी बहुत पड़ी। महज जो है 8 दिन वर्किंग डे था, मैं देख रहा हूँ वो। और उस 8 वर्किंग डे में अगर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और ये निर्णय किया है, और इस निर्णय का एक सुखद पहलू ये है कि जो अभी ये मनोज काका भी कह रहे थे कि एक एक वोट की कीमत है, और जो आप भी कह रहे थे कि भाई जो ट्रॉली में भर के लोग जाते हैं फिर उनके आने का जो है वो उस तरह का सुविधा नहीं रहती है, तो स्वाभाविक है कि एक मतदाता भी अपने मतदान से अगर वंचित रह जाता है तो चुनाव आयोग पे वहां सवालिया निशान खड़ा। बिल्कुल, राजकुमार हमारे दर्शक हैं अमरोहा के, उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे। पहले राजनीतिक दल अपना स्टैंड बदलते थे, अब लगता है चुनाव आयोग उसी रास्ते पर है। विनोद, ये सवाल पूछे। सवाल उनका बहुत चुनाव मतलब राजनीतिक दल तो स्टैंड बदलते थे, चुनाव आयोग क्यों बदल रहा है? नहीं, ये सीधा पूछ रहे हैं। देखिए, इस सवाल का एक अर्थ ये है कि इसका मतलब लोगों के मन में, राजनीतिक दलों की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी के मन में भी चुनाव आयोग के इस तरह के तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। वोट जितने पड़े उससे कम या ज्यादा काउंट हुए, ये सवाल है। आप एक हफ्ते बाद जारी करते हो, उसमें 6-7% वोट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप तारीखें आप बदलते हो, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब आप चुनाव कार्यक्रम तय करते हो तो उस वक्त सारी चीज़ों का विचार
क्यों नहीं करते हैं? पंचांग उपलब्ध है, कैलेंडर उपलब्ध है, सारी छुट्टियां उपलब्ध हैं, त्यौहार उपलब्ध हैं, तो उस वक्त बना लीजिए। अरे एक आध ज्योतिषी को हायर कर लीजिए, किसी आचार्य को बनारस के, उज्जैन से या हरिद्वार से, क्या दिक्कत है? उनसे सारा ले लीजिए। नहीं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल चुनाव आयुक्त थे, वो इस्तीफा दे देते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, जिनके चुनाव आयुक्त नियुक्त करने पर भी सवाल जो उठे थे, और फिर यकायक तीनों दो और जो आयुक्त वो नियुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे उस वक्त, अकेले बचे, और अगले दिन चुनावों की घोषणा हो जाती है। यानी कार्यक्रम तैयार था पहले से। हाँ, और संदीप, रमजान के बीच में चुनाव हुए हैं भाई, ऐसा नहीं है जो अभी महेश वर्मा कह रहे थे हिंदू त्योहार, रमजान होते हुए 2012 का मुझे याद है, रमजान के दौरान चुनाव हुए हैं विधानसभा के। तो यहाँ पर चुनाव आयोग देखिए अच्छी खासी साख थी, साख पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के क्या जवाब देने चाहिए? धृतराष्ट्र और गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका में नहीं दिखना चाहिए चुनाव आयोग, क्योंकि अगर देश में चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी नहीं होते दिखेंगे तो सवाल जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का, पूरी व्यवस्था पर सवाल भी उठने लग जाते हैं। और आपको नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है ये हमें बताते रहिए। सवाल जो आप भेजेंगे, जो जवाब आप दे रहे हैं, जो आप राय रख रहे हैं, उसे हम सम्मिलित लगातार करते रहेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।